हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट देखा। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो चैप्टर अपना फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इजी हैं, अपने वो ज़्यादा लेंथी नहीं है एंड आई होप आपके क्लियर हो भी गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर, यानी कि इस वीडियो के अंदर 2 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है और यही आते हैं। अगर आते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ द वूज स्क्वायर इज 365। पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंजुगेटिव पॉजिटिव। कंजुगेटिव क्या होता है? जो लगातार हो। लगातार का मतलब जैसे कि मैंने बोला 2 एंड 3, ठीक है, 3 एंड 4, ये क्या है? कंटिन्यू है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कंजुगेटिव बोलते हैं। दो ऐसे लगातार पॉजिटिव इंटीजर बताओ कि उनके स्क्वायर का सम करें। जैसे कि मान लो 2 और 3 है, इनके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, इन दोनों के स्क्वायर का सम किया तो कितना आया? 13 आया। ऐसे ही कोई दो इंटीजर है जिनके स्क्वायर का सम करे तो कितना आता है? 365। तो वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं। कैसे करेंगे इसको? लेट करके चलेंगे सारी चीज़ें। लेट कर लिया, लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है x और दूसरा है क्या? x+1। x+1 क्यों लिया? क्योंकि देखो कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? कंटिन्यू होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। अब जैसे कि 2 के बाद 3, 3 कैसा आता है? 2 के अंदर हमने 1 ऐड किया तब 3 आया। अगर 4 लेके आना है 3 का कंसेक्यूटिव, यानी कि 3 के अंदर 1 ऐड करेंगे तभी तो अगला नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए कर ले एक कोई भी नंबर है x और उससे अगला ही नंबर क्या है? x+1। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। जो कंडीशन दे रखी है वही आएगी। सम ऑफ वूज स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है, यानी कि x का स्क्वायर एंड x+1 का स्क्वायर और इन दोनों का सम। अगर इन दोनों का सम करें तो आंसर कितना आता है? 365 आता है। ठीक है, क्लियर। अब बस अब तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके रूट निकालने हैं, बात यही है। तो इसको ओपन करेंगे, x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, इसके अंदर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 365। ये बनेगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस इसको इधर ले आओ इज इक्वल टू कितना आया? 0। देन 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू, इधर क्यों लेके आए? क्योंकि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्चुअल में इस फॉर्म में होती है क्या कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होते हैं वो इस फॉर्म के अंदर होते हैं, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ कॉमन आता है तो कॉमन थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, ये बनेगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब तो सिर्फ हमें क्या करना है? इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे? फैक्टर आपको पता होगा कि मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म को ऐसे मतलब दो नंबर ऐसे लेके आओ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है? -182 आए, उनको ऐड करें तो कितना है? हमारे पास 1 आए। ठीक है, तो ऐसा माइंड में आता नहीं है कभी भी। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर ना हो, आप ना कर पाओ तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू क्या होती है? जो x के साथ कोफिशिएंट होता है। a की वैल्यू जो x² के साथ होता है और c की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है। और ध्यान रखना इनके साइन इनके साथ ही चलेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 1, यानी कि ये माइनस एज इट इज़, और b की वैल्यू कितनी है? 1, देन 1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है? -182 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a। ये कितना है भाई? -1 प्लस माइनस, ये आएगा अपने पास 1 और माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 4 2 जा 8, 32 एंड 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे सोल्व करेंगे, ये आएगा अपने पास -1 प्लस माइनस 7 29 डिवाइडेड बाई 2। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है? आई थिंक ये होता है अपना, कितना होता है अपने पास? 27 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे भाई? इसको माइनस का ले लेंगे।
ये आएगा अपने पास -1 -27 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आया अपने पास 26 डिवाइड बाई 2, यहाँ से आया -28 डिवाइड बाई 2। आंसर आएगा 13 और यहाँ से आएगा -14। यहाँ पर लिख देना कि x नॉट इक्वल टू -14। अब -14 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें कि टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पर अपने पास ये क्या आया है, नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख दो सिंस गिवन इंटीजर इज नेगेटिव। ठीक है, देन x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक है, सो हैंस द रिक्वायर्ड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या क्या होंगे अपने पास, एक है 13 और एक इससे अगला कितना हो जाएगा 40। ठीक है, एक थोड़ा सा और देख लो यहाँ से अगर समझ में आता है तो। ये तो बात हुई जब हमें इसके फैक्टर नहीं पता। भाई ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करवाए तो कितना है -180 182 और उनको ऐड करवाए तो हमारे पास कितना है 1 आए। ऐसे दो नंबर हमें नहीं पता, ठीक है, तब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। लेकिन अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि दो नंबर है हमारे पास, एक है 14 और एक है 13। ठीक है, तो 14 प्लस का आएगा या 13 प्लस का आएगा, ये चेक करना है। अब मैंने पहली वीडियो में बताया था अगर कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबरों की प्रोडक्ट करवाएं तो कितना आना चाहिए -182। दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए अपने पास प्लस का 1। ठीक है, अब माइनस कब आ सकता है, जब एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो, तब भी तो माइनस का साइन आएगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म है कि एक नंबर प्लस का होगा एक नंबर माइनस का होगा। लेकिन अब कौन सा नंबर प्लस का हो कौन सा माइनस का हो, हम नीचे चलते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब किसका साइन है, ये प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन तो बड़े वाला नंबर क्या होगा पॉजिटिव और छोटे वाला नंबर क्या होगा नेगेटिव। तो अब हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं, एक तो है 14 और एक है अपने पास 13। जिनकी मल्टीप्लाई करवाते तो आता है कितना -182, उनको ऐड करवाते तो कितना आता है 1 आता है। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लो, ये पेयर बना लो। ये इसमें से x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x + 14। इसमें से -13 कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा x + 14 = 0। प्लस क्यों बचा, क्योंकि देखो माइनस हमने बाहर लिया है, इसमें से माइनस लेंगे तो किसका बच जाएगा, ये अपना प्लस का। या इसको ओपन करेंगे, देखो वापस ओपन करो, -13x की मल्टीप्लाई -13x + 13 14 की मल्टीप्लाई -182 ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये तो अपना है ही x + 14, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लो x - 13 = 0। एक बार इसको इसके 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -14। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13। फिर से वही इसका रीजन ये दे देंगे कि x नॉट इक्वल टू -14। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर पता है तो डायरेक्ट कर दो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब यही होता है कि मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करे तो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए और उनका सम करे तो बी के इक्वल आए। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ऐसे दो नंबर लेके आने हैं, ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। तो चलो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b + (√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। निकाल के देखो भाई, b की वैल्यू कितनी है अपने पास -7 ± (√b² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 -4a और c दोनों वैल्यू लिख दी डिवाइडेड बाई 2a और सोल्व करेंगे। -7 प्लस माइनस ये बनेगा 49। अभी इनकी मल्टीप्लाई करवाओ, ये कितना बनेगा 20 × 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√2 और सोल्व करेंगे तो ये आएगा -7 प्लस माइनस (√) ये 40 बनेगा। 49 - 40 कितना बना 9 डिवाइड बाई 2√2 बनेगा। आगे और सोल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। तो एक बार तो 3 प्लस का लेंगे और एक बार किसका लेंगे भाई हम माइनस का लेंगे। इसको और सोल्व करेंगे, यहाँ से तो अपने पास कितना निकल के आएगा, यहाँ से आएगा अपने पास -4 डिवाइडेड बाय, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, नहीं आई थिंक ठीक ही है, हाँ जी, और 2√2 और दूसरा नंबर यहाँ से आएगा -10 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो देखो 2 2 जा पे कटेगा, ये 2 5 जा पे कटेगा। तो यहाँ से तो आया -2
डिवाइड बाई √2। इसको और सोल्व करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट की जो वैल्यू वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आपको रूट की कोई भी नंबर दिखाए तो वहाँ पर उसका रैशनलाइजेशन कर दिया करो। तो ये ऊपर क्या बनेगा -2 √2 डिवाइड बाई नीचे रूट की मल्टीप्लाई क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया -2। और यहाँ से अपने पास कितना आया -5 √2। इसकी फिर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे डिवाइड बाई √2, ये कितना आएगा भाई -5 डिवाइड बाई 2 √2, ठीक है। तो एक्स की दो वैल्यू आई है -√2 और एक आएगी -5 √2। ओके, एक्स की दो वैल्यू आई है। अगर हम डायरेक्ट देखें भाई ऐसे दो नंबर देखो जिनकी मल्टीप्लाई करवाए तो अपने पास कितना आए, अब मल्टीप्लाई देखो ऐसे दो नंबर है, ये नंबर है और एक नंबर ये है, इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए ए और सी की मल्टीप्लाई के बराबर। अब ए के अंदर क्या है √2 है, मल्टीप्लाई करवाओ 5 √2 से तो ये कितना आएगा 5 × 2 कितना आया 10। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 10 और उनको ऐड करें तो अपने पास कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ये मिडिल टर्म यानी बी की वैल्यू, ठीक है। अब दो नंबर आप इजीली सोच सकते हो कौन कौन से हैं, एक तो होगा अपने पास 5 और एक कितना होगा 2, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, दोनों के पास प्लस का साइन है तो दोनों के पास भी किसका साइन रहेगा प्लस का रहेगा। अब यहाँ से इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, जैसे कि कितना आएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अब ये आगे का काम ये आपका है, ओके, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हो, मेरे को बताना आंसर मैच होता है या नहीं होता। ओके, आंसर आपका ये भी मैच हो सकता है, कौन सा, इसकी जगह पर आपको ये भी मिल सकता है कि -5 √2, बात एक ही है। ओके, यहाँ पर सोल्व इसलिए कर रहा था क्योंकि सोल्व करने के बाद ये कट रहा था। ओके, तो मोस्टली करते डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू ना छोड़कर हम उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। अगर आप इसको यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी सही है, रैशनलाइजेशन करने के बाद सोल्व कर रहे हो तो भी सही है, ठीक है। ओके, तो ये काम आपका है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गिवन है अपना, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसके अंदर एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है और एक एल्टीट्यूड होता है, यानी कि ये 90 डिग्री का ये भी एल्टीट्यूड हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। अगर इसको बेस लेते हो तो ये एल्टीट्यूड है, इसको बेस लेते हो तो ये एल्टीट्यूड है और ये अपना क्या होता है हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस से अगर 7 सेंटीमीटर कम कर दें तो किसकी वैल्यू आती है, उसके एल्टीट्यूड की वैल्यू आती है। इफ हाइपोटेन्यूज इज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, इन चीज़ों में सारा लेट करके चलेंगे। अब हमें ये लेट देखना है कि हम बेस को लेट करें या एल्टीट्यूड को लेट करें, यानी कि बेस की वैल्यू एक्स लें या एल्टीट्यूड की। अब ये देखो कि एल्टीट्यूड बेस के ऊपर डिपेंड है या बेस एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। इसने बोला है कि अगर बेस में से 7 सेंटीमीटर घटा दें, कम कर दे, तो किसकी वैल्यू आती है एल्टीट्यूड की। यानी कि अगर देखें हमारे पास बेस की वैल्यू मिल जाए हमें और उसमें से सिर्फ हमें क्या माइनस करना है 7 माइनस करना है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लेट करके चलेंगे कि बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना है अपने पास x सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप अगर अब एल्टीट्यूड को लेट करते हो तो देखो अगला स्टेप अपना क्या आएगा, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा अपने पास, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। उसने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो इससे 7 कम है, बेस से 7 कम है, यानी कि बेस से 7 हमने कम कर दिया। अब देखो अगर आप यहाँ पर लेट करते हैं कि एल्टीट्यूड जो अपना है वो x सेंटीमीटर है, तो बेस क्या होता, बेस हमारे पास क्या होता कि जो बेस है वो एल्टीट्यूड से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो बेस क्या होता है x + 7, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, अगर आप बेस को x मानते हो तो जो अपना एल्टीट्यूड आएगा x - 7, अगर आप एल्टीट्यूड को x मानते हो तो बेस कितना आएगा x + 7, क्योंकि भाई बेस बड़ा है, ठीक है। बड़ा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। एल्टीट्यूड छोटा है तो एल्टीट्यूड छोटा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कम हुआ है उसके बेस में से, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है इसका, कितना दे रखा है भाई इसका 13 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं पाइथागोरस का। नाउ यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगी अपने पास, ये क्या बोलते हैं भाई बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर होता है।
ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, बेस कितना दे रखा है हमें, एक्स लेट किया था, एल्टीट्यूड एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है भाई 13 का स्क्वायर। सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है ना, एक्स माइनस है नोट प्लस है, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 169। ये बनेगा अपने पास 2x स्क्वायर एंड माइनस 14x प्लस 49 माइनस इधर आके 169 इज इक्वल टू कितना बचा 0। तो अपने पास इक्वेशन आएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड ये कितना बचेगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास इक्वेशन निकल के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करेंगे ऐसे दो नंबर, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो या डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट बेस्ट होता है, डायरेक्ट से यूज़ करो कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, ए और सी की मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 60, यानी कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए माइनस 60 और जिनको ऐड करें तो कितना आए माइनस 7। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आए 60। अब 60 देखो किन किन दो नंबरों की मल्टीप्लाई 60 आते हैं, जैसे कि 10 की और 6 की मल्टीप्लाई कितनी आती है 16 आती है, लेकिन 10 और 6 को फिर से ऐड करेंगे तो 7 कभी भी नहीं आएगा, किसी हाल में भी नहीं आएगा। ये माइनस का है तो इसका मतलब एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, हमने देखा यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाला नंबर माइनस का है। अगर 10 और 6 लें तो बड़ा 10 माइनस का 6 प्लस का, तो 16 तो आ गया माइनस 16, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा माइनस 4 आएगा। आप देखते हैं एक नंबर और होता है जैसे कि 12 और 5 है ना, अगर 12 और 5 है तो दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 16 आते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है अपने पास माइनस 7। हाँ जी ये परफेक्ट है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे ये दोनों फैक्टर माइनस 12 और 5 कहाँ पर पुट करने हैं, इस 7 की जगह पर। आपकी मर्जी है या तो पहले 12x लिख दो या पहले 5x, को कुछ भी लिख दो, फैक्टर वही बनेंगे लास्ट में। इनमें से कॉमन लेते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x माइनस 12 प्लस ये जो साइन है वो यहीं रहता है, कुछ कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है x माइनस, बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन एज इट इज रहेंगे, ये कितना बनेगा 12। ध्यान रखना ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5। अब देखो माइनस 5 तो हो नहीं सकती, x क्या लेके चले थे हम, x लेके चले थे बेस, बेस का मतलब किसी भी साइड की लेंथ लेके चले, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू कितनी आई 12, तो यानी कि अपने पास बेस कितना आया 12। अगर बेस 12 तो एल्टीट्यूड कितना है 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने यही पूछ रखा था कि उसकी दो साइड बताओ, तो साइड कितनी आ गई 12 एंड 5 सेंटीमीटर, ओके। चलो